लक्ष्मी सहगल, जिन्हें कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नाम से भी जाना जाता है, एक क्रांतिकारी नेता, स्वतंत्रता सेनानी और डॉक्टर थी जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 24 अक्टूबर 1914 को भारत के मद्रास में जन्मी लक्ष्मी सहगल शक्ति और बहादुरी की प्रतीक थी, जिन्होंने अपना जीवन स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। लक्ष्मी सहगल का जन्म अम्मू स्वामीनाथन और एस स्वामीनाथन से हुआ था, जो दोनों वकील थे। उनकी 3 बेटियों में वह सबसे छोटी थी। उनके माता पिता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदार थे और उनकी देशभक्ति की भावना का सहगल पर गहरा प्रभाव पड़ा। छोटी उम्र से ही वह महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के विचारों से अवगत थी, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। सहगल के माता पिता शिक्षा के महत्व को मानते थे और उन्होंने अपने बच्चों को उच्च अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया। सहगल ने चेन्नई के एक निजी स्कूल में पढ़ाई की और बाद में मद्रास मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा का अध्ययन किया। वह अपनी कक्षा की कुछ महिलाओं में से एक थी और उन्हें पुरुष सहपाठियों और शिक्षकों से भेदभाव का सामना करना पड़ा, जो यह नहीं मानते थे कि महिलाओं को डॉक्टर होना चाहिए। राजनीतिक जागृति। चिकित्सा का अध्ययन करते समय सहगल तेजी से भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल हो गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गई और रैलियों, विरोध प्रदर्शनों और अन्य राजनीतिक गतिविधियों में भाग लिया। 1940 में वह इंडियन नेशनल आर्मी ईना की महिला इकाई में शामिल हो गई, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। आईएनए एक सशस्त्र बल था जो भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ रहा था। सहगल तेजी से रैंकों के माध्यम से ऊपर उठे और उन्हें आईएनए की सभी महिला इकाई झांसी रेजिमेंट की रानी का कमांडर नियुक्त किया गया। रेजिमेंट का नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया था, जो एक प्रसिद्ध भारतीय रानी थी, जिन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। सहगल के नेतृत्व और भारतीय स्वतंत्रता के लिए समर्पण ने कई महिलाओं को झांसी रेजिमेंट की रानी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। रेजिमेंट ने आईएनए के पुरुष सैनिकों के साथ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और कई प्रमुख लड़ाइयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सहगल को उनके साहस, तप और स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता था। युद्ध का परीक्षण। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान द्वारा मित्र देशों की सेना के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद ईना को भंग कर दिया गया था। सहगल और अन्य ईना सैनिकों को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया और देशद्रोह का मुकदमा चलाया। ट्रायल, जो दिल्ली के लाल किले में हुआ, एक हाई प्रोफाइल इवेंट था जिसने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। सहगल मुकदमे में अभियुक्तों में से एक थी और उसने अदालत में अपना बचाव किया। उसने तर्क दिया कि ईना भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी और उसके सैनिक देशभक्त थे, देशद्रोही नहीं। उनकी शक्तिशाली रक्षा ने उन्हें भारत और विदेशों दोनों में कई लोगों का सम्मान और प्रशंसा अर्जित की। हालांकि सहगल और अन्य अभियुक्तों को दोषी पाया गया और जेल की सजा सुनाई गई। सहगल को तमिलनाडु के वेल्लोर सेंट्रल जेल में 2 साल के लिए कैद किया गया था। वह जेल में रहते हुए भी आजादी के लिए लड़ती रही और अन्य कैदियों के लिए प्रेरणा रही। जेल से रिहा होने के बाद सहगल भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध रही। वह राजनीति में सक्रिय रही और महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय की मुखर हिमायती रही। वह एक डॉक्टर के रूप में भी काम करती थी और अपने रोगियों के प्रति अपनी करुणा और समर्पण के लिए जानी जाती थी। परंपरा। लक्ष्मी सहगल एक पथ प्रदर्शक थी जिन्होंने लैंगिक बाधाओं को तोड़ा और स्वतंत्रता और न्याय के लिए संघर्ष किया। उनके नेतृत्व और साहस ने महिलाओं की पीढ़ियों को भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। वह ताकत और लचीलापन का प्रतीक बनी हुई है और उसकी विरासत दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहती है। उनके योगदान की मान्यता में निरंतरता। भारत सरकार ने उन्हें 1998 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उन्हें 1999 में राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सहगल 2012 में 97 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक राजनीति और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रही।
भारतीय स्वतंत्रता के लिए उनके योगदान और महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए उनकी वकालत ने भारत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। निष्कर्ष, लक्ष्मी सहगल एक दूरदर्शी नेता थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के लिए अथक संघर्ष किया। उनके साहस, दृढ़ संकल्प और समर्पण ने अनगिनत महिलाओं को स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लैंगिक बाधाओं को तोड़ा और यह साबित किया कि सशस्त्र बल का नेतृत्व करने में महिलाएं पुरुषों की तरह ही सक्षम हो सकती हैं। सहगल का जीवन और विरासत दृढ़ता और दृढ़ संकल्प की शक्ति के लिए एक वसीयतनामा के रूप में काम करती है। भेदभाव और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद वह स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से कभी नहीं डगमगाई। उनकी अटूट भावना और समर्पण दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता है। जैसा कि भारत अपनी स्वतंत्रता का जश्न मना रहा है, लक्ष्मी सहगल जैसे नेताओं के योगदान को याद रखना महत्वपूर्ण है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए इतना बलिदान दिया। उनकी विरासत एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सामाजिक न्याय और समानता के लिए लड़ाई जारी है और हमें सभी के लिए बेहतर भविष्य की दिशा में काम करना जारी रखना चाहिए। यह एक उल्लेखनीय नेता और स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मी सहगल के पूरे इतिहास का अंत है, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना में उनके योगदान और झांसी रेजिमेंट की रानी के उनके नेतृत्व ने अनगिनत महिलाओं को आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। भारतीय स्वतंत्रता के लिए लक्ष्मी सहगल की अटूट प्रतिबद्धता और सामाजिक न्याय और महिला अधिकारों के प्रति उनका समर्पण दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता है। उन्होंने लैंगिक बाधाओं को तोड़ा और दिखाया कि सशस्त्र बल का नेतृत्व करने में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उसके मुकदमे और उसके बाद के कारावास ने उसे स्वतंत्रता और न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने से नहीं रोका। जेल में रहते हुए भी वह लचीलेपन और दृढ़ता का एक शक्तिशाली प्रतीक बनी रही। लक्ष्मी सहगल की विरासत अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों की याद दिलाती है, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। सामाजिक न्याय और समानता के लिए उनका योगदान दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता है। जैसे जैसे भारत प्रगति और विकास कर रहा है, लक्ष्मी सहगल जैसे नेताओं के साहस, समर्पण और बलिदान को याद रखना महत्वपूर्ण है, जिन्होंने सभी के लिए उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी और उनका जीवन दुनिया भर में सामाजिक न्याय और समानता के लिए लड़ने वालों के लिए आशा और प्रेरणा की एक किरण के रूप में कार्य करता है।